बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीराय कुतो भयामो अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृताम्बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीराय कुतो भयामो अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिराहृताम्बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् यद जिसके बाहुदंड बाहों के द्वारा अभ्युदय प्रभावित अनुजीविनः सदैव जीवित रहकर यदुवंशी लोग प्रवीराः महान वीर ही अकुतो भयाः सभी प्रकार से निर्भय निरंतर अधिक्रमन्ति पार करते हैं अंग्रिभिः पैर से आहृताम लाए गए बलात् बलपूर्वक सभा भवन को सुधर्मा नामक सुरसत्तमा देवताओं में श्रेष्ठ उचिताम योग्य अनुमान। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पढ़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमविशति भुक्तमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुण्डं गिरिवरं राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरणाय विघ्न विनाशकाय समय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। तो हम देख रहे हैं श्लोक संख्या 34 से 38 तक युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गायन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का किस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रभाव यदुवंशियों पे है और किस प्रकार से यदुवंशी सुखपूर्वक भगवान की शरण में रह रहे हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो कल का जो हमारा श्लोक था वो था यद पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वि-अष्टसहस्र योषितः कि यत पाद यत मतलब भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके जो एकमात्र मुख्य कर्म है सत्यादयो द्वि-अष्टसहस्र योषितः सत्याभामा इत्यादि जो दूसरी रानियां थी जिनकी गिनती 16,000 की थी उन्होंने क्या किया निर्जित्य संख्ये त्रिदशांश तदाशीषो उन्होंने भगवान को प्रेरित किया देवताओं से
युद्ध में विजय प्राप्त करवाई, और तद आशीष उनको जो उनको उनके द्वारा जो भोग्य चीजें हैं, हरंती वज्रायुधो वल्लभोचिता, वो उन्होंने भोग करना शुरू कर दिया या उन्होंने प्राप्त कर ली। किस प्रकार की चीजें थी? जो इंद्र की पत्नियों के द्वारा भोग्य थी, है ना। तो वो देखा हमने कल कि कैसे भगवान की पत्नियों को स्वर्ग की सब सुविधाएं प्राप्त हुई, एकमात्र उनकी इस सेवा के द्वारा कि वो भगवान की चरणों की शुश्रूषा, जो उनका मुख्य कार्य था, उसमें लगी रहती थी। तो उनको कोई भी प्रकार की सुविधाओं से वो रहित नहीं थी। सब प्रकार की सुविधाएं जो स्वर्ग में भी प्राप्त सुविधाएं वो उन्हें मिल गई। ठीक है। और आज का जो श्लोक है वो इस श्रृंखला का अंतिम श्लोक है कि किस प्रकार भगवान की रानियों के साथ साथ जो यदुवंशी बड़े बड़े भगवान के जो कहते हैं, मतलब भगवान के जो भक्त थे, यदु कुल के लोग थे, उनको भी क्या सुविधाएं प्राप्त हुई है। इसलिए ये यत से आज का वापिस श्लोक शुरू हुआ है। तो 3 श्लोक यत से शुरू हुए, देखे आपने। यत बाहु दंड गुप्ताभ्याम सबसे पहला था, फिर उसके बाद यत पाद शुश्रूषण, और फिर आज भी किससे है? यत। तो ये तीनों यत किसको सूचित कर रहे हैं हरिकांता माता जी? भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है ना। तो यत जो है, और आज का जो श्लोक है उसमें एक विशेष बात अगर आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर इसमें एक अलंकार है। अलंकार मतलब इसमें एक ऑर्नामेंट है। क्या ऑर्नामेंट है? अ शब्द से कितनी बार शब्दों का उच्चारण हुआ है? देखिए, अभ्युदय, अनुजीविना, अकुतोभया, अधिक्रमंती, अंग्रिभी, आरिताम। देखा, इसे कहते हैं ऑर्नामेंट। इसे क्या बोलते हैं? अलंकार। ये भाषा का अलंकार है। और दूसरा शब्द कौन सा है? सौ से कितने शुरू में? सभा, सुधर्माम, सुरसत्तमम, ये 100 से शुरू है। सुखमासद है, इसमें कहा है? नहीं, हम खाली 38 श्लोक की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर, इसलिए हम जब जितना ज्यादा इन श्लोकों को पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारे हृदय में प्रफुल्लता बढ़ेगी। तो आज का श्लोक में क्या है बता रहे हैं? यद बाहु दंडाभ्यद्वयानु जीविनो। यद मतलब भगवान श्री कृष्ण के, बाहु दंड मतलब भुजाओं द्वारा, अभ्युदय, अभ्युदय मतलब भुजाओं के प्रभाव से, जिन भगवान कृष्ण की भुजाओं की शक्ति के प्रभाव से समझ लीजिए, या भुजाओं के प्रभाव से। अभ्युदय का अर्थ क्या हो गया? अभ्युदय का अर्थ क्या हो गया? प्रभाव। और दंड क्या कहते हैं? बाहुदंड क्या हो गया? भुजाएं की शक्ति, है ना, भुजाओं के द्वारा। तो हमने देखा ना, दंड रूपी भगवान की बाहुएं जो सुरक्षित रखती हैं। तो भुजाओं के प्रभाव से अनुजीविनो, जीविनो मतलब जीवित रहते हैं, और अनु मतलब हमेशा जीवित रहते हैं। कौन जीवित रहते हैं? यदु प्रवीरा, यदुवंशी। और यदुवंशी में भी जो प्रवीरा है, प्रवीरा मतलब जो यदुवंशियों में भी जो हीरो हैं, वीर हैं, जो बड़े बड़े वीर हैं, वो कैसे रहते हैं? वो हमेशा भगवान के बाहों की सुरक्षा के आश्रय में हमेशा जीवित रहते हैं। मतलब उनके प्राण किस पे टिकते हैं? अनुजीवन। जीने का लक्षण क्या है? प्राण किस पे टिके हुए हैं? भगवान की बाहु के रक्षण में वो टिके हुए हैं। उनके प्राण ही, उनका जीवन ही एकमात्र इस पे टिका हुआ है कि वो भगवान के मतलब आश्रय में है। बाहु का रक्षण मतलब एक तरह से उनके आश्रय में है। ठीक है। तो इससे क्या हो गया? इससे उनको क्या हो गया? तो कह रहे हैं इससे ही अकुतो भया, ही मतलब निश्चय ही, अकुतो भया मतलब सर्व प्रकार से वो क्या हो गए? निर्भय हो गए। तो कैसे निर्भय हो गए? कोई एग्जाम्पल दो। तो कह रहे हैं मुहु मतलब निरंतर
क्या कर रहे हैं वो? अधिक्रमंती। अधिक्रमंती मतलब, अधिक्रमंती का क्या अर्थ है? पार कर। अधिक्रमंती मतलब चलते रहते हैं या पार करते हैं, चलते हैं या पार करते हैं। क्या, कैसे जब पार करते हैं तो कह रहे हैं अंग्री भी, अपने पैरों से चलते हैं। कैसे चलते हैं? निरंतर चलते हैं, हमेशा चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तो कह रहे हैं सुधर्मा सभा में, सुधर्मा सभा में निरंतर चलते रहते हैं। कैसे चलते हैं? ये तो स्वर्ग लोक का है, तो कह रहे हैं आरताम बलात्, ये जबरदस्ती लेके आए। कहाँ पे लेके आ गए? द्वारका में लेके आ गए। तो कौन इसका एक्चुअल में इस्तेमाल कौन करना चाहिए? तो कह रहे हैं सुर सप्तम उचिताम, देवताओं में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। देवताओं में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, आप समझे? सभी देवताओं एक कैटेगरी में नहीं होते हैं। देवताओं में भी बहुत हाई क्लास के होते हैं, कुछ उपदेव भी होते हैं। इसमें क्या लिखा है? सुर सप्तमो, सुर मतलब देवता और सप्तम मतलब देवताओं में भी सबसे ऊंची कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? सुधर्मा में बैठते हैं। हर एक व्यक्ति सुधर्मा में नहीं बैठ सकता। जैसे हमारे भारत का सबसे अच्छा हाउस कौन सा है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। जो एमपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक या सांसद? सांसद। तो विधायक भी बैठ सकते हैं क्या पार्लियामेंट में? खाली सांसद बैठ सकते हैं। हाँ, तो जैसे खाली सांसद जा सकते हैं पार्लियामेंट में, उसी प्रकार से सुधर्मा में कौन बैठ सकते हैं? जो देवताओं में जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के लोग हैं वो सुधर्मा जो सभा है उसमें बैठ सकते हैं। उनके द्वारा उचिताम, उनके द्वारा जो योग्य वस्तु है, उनके द्वारा भोग्य करने के लिए जो योग्य वस्तु है, उनको कौन लेके आ गए जबरदस्ती? यदु प्रवीरा, भगवान नहीं, कौन लेके आए? यदु प्रवीरा। यदुओं के जो बड़े बड़े वीर हैं वो लेके आ गए और उस पर बड़ी मस्ती से चल रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? अधिक्रमंती अंग्री मतलब चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई बहुत धनी व्यक्ति है, उसका बेडरूम है और बेडरूम में बहुत अच्छे पलंग पे बहुत अच्छी चादर लगी हुई है, कारपेट लगा हुआ है, और कोई सामान्य व्यक्ति उस बेडरूम पे चढ़ जाए तो उसको कैसा लगेगा? मेरे पलंग पे क्यों चल रहे हो भाई, उतरो उतरो जल्दी। समझ रहे बात को? आप किसी के घर में कोई बहुत ही अच्छी चीज पे आप चल रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल लो इनकम का या हल्के व्यक्ति कोई बड़े व्यक्ति के घर में चले और वो भी उसके गलीचे में चलता रहे, कूद रहा है, तो उसको कैसा लगे? किसने बोला तुम्हें उतरो जल्दी उतरो? समझ गया आपको? किसी को अच्छा नहीं लगता है। कोई किसी का, हमारा तो एक भक्त ने किसी का बाथरूम यूज किया, उसमें कंप्लेन हो गई संडे को है ना, शिकायत आ जाती है। तो देवताओं के पार्लियामेंट में जाने का साहस किन्होंने किया? जाने का साहस नहीं किया, पार्लियामेंट को ही नीचे ले आए। यदु प्रवीरा। क्या साहस किया उन्होंने? वो पार्लियामेंट को ही द्वारका में लेके आ गए और उस पर खूब मजे से चल रहे हैं। ये इस तरह से समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बहुत बड़ा, एक बहुत ही प्रभावशाली सूरत का एक व्यक्ति है और सत्यराज प्रभु उसकी गाड़ी चुरा के ले आए और मजे से चला रहे हैं, कोई डर नहीं है सूरत की सड़कों पे, और उन्हें पता है कि भाई इतने बड़े व्यक्ति की इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं चलाऊंगा खुलेआम तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन इनके मन में कोई भी प्रकार का डर ही नहीं है, खुलेआम गाड़ी चला रहे हैं। तो उसी प्रकार से यदु प्रवीरा बिना कोई डरे देवताओं की सभा में खूब चल रहे हैं। तो सुधर्मा एक बहुत विशेष हॉल है। सुधर्मा हॉल का हमने क्या देखा था कि इस सुधर्मा हॉल में किसी को ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना बुढ़ापा आता है, ना बीमारी आती है, ना ही मृत्यु आती है। जब तक कोई व्यक्ति सुधर्मा हॉल में है ये चीजें उसको सताती नहीं है। तो ये भगवान का प्रभाव बता रहे हैं कि भगवान का क्या प्रभाव है। समझ रहे हैं? बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात कहाँ से शुरू हुई थी? जब युधिष्ठिर महाराज ने 34वें श्लोक में पूछा कि भगवान कृष्ण क्या कुशल तो है ना, उससे बात पूरा उसी से सीरीज चालू हो रही है कि उनकी कुशलता के बारे में मैं तो अनुचित ही पूछ रहा हूँ, जिनके रहने मात्र से इन लोगों को इतने सुख सुविधाएं मिल रही है, तो उनकी कुशलता के बारे में पूछने से भी मतलब थोड़ी है। तो ये उसी की सीक्वेंस चल रही है। 34वें श्लोक में बोला था
35, 36, 37, 38 ये पूरा कंप्लीट सीक्वेंस में है। उनका प्रभाव बताया जा रहा है भगवान का कि कैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते उसमें निडरता की क्वालिटी आ जाती है। कौन सी क्वालिटी आ जाती है? निडरता की। और सबसे खतरनाक क्वालिटी कौन सी है पता है? सबसे जो हमें परेशान करने वाली क्वालिटी भौतिक जगत में कौन सी है? भय। किसने कहा भय? सत्यनारायण ने। विस्मृति से हमें डर नहीं लगता है, भय से डर लगता है। जैसे मान लीजिए मटेरियल प्रिंसिपल्स 4 हैं, भौतिक जगत के 4 सिद्धांत हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये चारों चीजें एक बद्ध जीव की आवश्यकता है, ठीक है? उसे चारों चीज चाहिए, लेकिन चारों चीजों में भी सबसे ज्यादा उसे परेशान कौन करता है? आहार के बिना रह जाएगा, निद्रा के बिना रह जाएगा, मैथुन के बिना रह जाएगा, लेकिन भय उसे हमेशा सताता रहता है ना? तो अगर हम वास्तव में भगवान कृष्ण के भुजाओं के या भगवान कृष्ण के आश्रम में हैं, तो ये भय प्रिंसिपल खत्म हो जाना चाहिए। अब खत्म कैसे होगा उसकी चर्चा प्रभुपाद जी पूरा ये जो तात्पर्य बता रहे हैं, ये खाली निर्भयता पे और भयता पे बता रहे हैं। पूरा तात्पर्य हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि किस प्रकार हमने 3 चीजों को तो प्यूरिफाई कर दिया। आहार को प्यूरिफाई कर दिया, कमलांगी माता जी, आहार को कैसे शुद्ध किया हमने? आहार के सिद्धांत को हमने कैसे शुद्ध किया? प्रसाद लेके। ठीक है, अब देखिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन हमारे गोस्वामियों ने एक तरह से 0 कर दिया था। खाते ही नहीं थे, सोते ही नहीं थे, है ना? डर की तो बात दूर की बात है, मैथुन और डर की बात तो बिल्कुल दूर की बात है। हम लोग क्या है 0 नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद ये भी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि 0 कर दो, लेकिन 0 करने का मतलब है कि इन्हें प्यूरिफाई कर दो। आहार को कैसे शुद्ध करेंगे हम? प्रसाद लेके। निद्रा को कैसे शुद्ध करेंगे? खाली सो रहे हैं इसके लिए कि हमें इतनी शक्ति प्राप्त हो जाए कि अगले दिन हम भगवान की वापस सेवा में लग सकें। अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं सो रहे हैं, इतना ज़्यादा हम सेवा करके थक जाएं कि नींद आ जाए और अगले दिन फिर सुबह उठे, इससे वापस हम एनर्जी गैदर कर लें कि वापस हमें भगवान की सेवा। तो ये निद्रा भी प्यूरीफाई हो गई, मैथुन प्यूरीफाई हो गया, खाली भगवान के लिए अच्छी संतान, शुद्ध भक्तों को जन्म देने के लिए हम अगर मैथुन को यूज करें, मैथुन भी प्यूरीफाई हो गया। भय को कैसे प्यूरीफाई करें? इसलिए प्रभुपाद जी इस पे भय पे बता रहे हैं, ये तात्पर्य है। तो श्लोक तो हम समझ गए कि किस प्रकार भगवान के बाहुओं के शरण पे, उनके आश्रय में, उनके प्रभाव से हमेशा यदु प्रवीरा, यदु वंश के लोग उसी पे जीवित रहते थे और उसी के बल पे वो हर प्रकार से निडर हो गए, है ना? अभयता को प्राप्त कर लिया। क्या एग्जाम्पल दिया कि बोले इतने ज्यादा अभय हो गए कि देवताओं की सुधर्मा, जो देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सुधर्मा को यूज करते हैं, वो लेके आकर कैसे लेके आए? बाई फोर्स, रिक्वेस्ट करके नहीं लाए। इसमें क्या लिखा है? बलात्, शक्ति लेके आ गए। क्या है भाई? चल ला, इस तरह से बलात् वाला समझ रहे हैं? बाई फोर्स लेके आए हैं। और क्या कर रहे हैं? अधिक्रमंती अंग्री, अब बार बार उस पर चल रहे हैं, है ना? बार बार घूम रहे हैं। तो ये श्लोक था। तो श्रीधर स्वामी के हम तात्पर्य देखते हैं, टीका देखते हैं। यदुवंशी वीर जिनके भुज दंड के प्रभाव से हमेशा यदुवीर सुरक्षित रहते थे और निर्भय बन गए, और इतने ज्यादा निर्भय बन गए कि बलपूर्वक वो बड़े बड़े देवताओं के योग्य ऐसी सुधर्मा सभा को अपने पैरों से बार बार आक्रांतित करते थे। आक्रांतित मतलब बार बार चलते थे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि ऐसे भगवान गोविंद सुख में तो है ना। ओरिजिनल श्लोक क्या था कि ऐसे भगवान गोविंद सुख में तो है ना, जो 34वां श्लोक बोला था। तो उससे संबंधित ये पूरी श्रृंखला है जिसमें वो 5वें नंबर का श्लोक है। कौन सा 5वें नंबर का श्लोक है? ये 38वां श्लोक जो हम बोल रहे हैं, ये कौन सा हो गया? पहला, 37वां दूसरा, 36वां तीसरा, 35वां चौथा और 34वां पांचवा। तो ऐसी श्रृंखला में 5वें नंबर के श्लोक से पूरी श्रृंखला चली आ रही कि भगवान की कुशलता की तो बात पूछने की दूर की बात है, उनका तो प्रभाव ही इतना जबरदस्त है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं।
ऐसे श्लोक हम पढ़ेंगे तो हमारी भक्ति में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, पर्टिकुलरली हरि नाम जप में। कि भगवान का क्या मतलब, उनकी क्या बल है कि उनके बल के आश्रय में लोग इतने निडर हो गए। और हम देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे तो हमारे में निडरता का प्रिंसिपल आएगा, डर जाएगा। डर मतलब धीरे धीरे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो हमें समझना चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल जरूरी है, क्योंकि अगर हम कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर रहे हैं, और कृष्ण क्या है, कृष्ण जिससे साक्षात भय भी दूर रहता है, तो फिर हम में भय कैसे हो गया है, हम भय में कैसे भयभीत कैसे रह सकते हैं। भजौ रे मना अभय चरणारविंद। जब भगवान अभय हैं तो हम अगर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हमें में अभयता का प्रिंसिपल आना चाहिए ना, है ना। जैसे कोई व्यक्ति का दोस्त शराबी है तो पक्का दोस्त तभी माना जाएगा जब उसको शराब पीना सिखा दे। समझे बात को। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण की सेवा में लगे हैं तो पक्के भक्त तभी माने जाएंगे जब हमें अभयता का प्रिंसिपल आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवक हैं, वे भगवान द्वारा सभी प्रकार के भय से सुरक्षित रखे जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वे बलपूर्वक एकत्र क्यों न की गई हो। भगवान, अब एक बात देखिए कि इन्होंने बलपूर्वक क्यों लेके आए ये। अब इनके पीछे क्या स्टोरी, क्यों जबरदस्ती ये लोग लेके आए। यदुवंश के जो वीर योद्धा हैं क्यों बलपूर्वक सुधर्मा लेके आए, उसके पीछे क्या कहानी है वो तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन लेके क्यों आए ये, किसके लिए लेके आए, कि हम कृष्ण को सबसे बेस्ट चीज देना चाहते हैं। आप प्रिंसिपल समझ रहे हैं कि यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ चीज हम कृष्ण को देना चाहते हैं। तो इसके लिए द्वारका में क्या लेके आए, सुधर्मा हॉल लेके आए। क्योंकि सुधर्मा हॉल ऐसा हॉल है कि इससे बढ़कर कोई सभा, हर एक राजा की सभा होती है ना, उनका दरबार लगता है। तो सबसे बेस्ट दरबार कौन सा है, सुधर्मा है। कहाँ मिलता है, स्वर्ग में, लेके आ जाओ। तो जब व्यक्ति को मन में ये भावना हो जाएगी कि हम कृष्ण को सबसे बेस्ट देंगे तो निडर हो जाएगा। समझ रहे बात को। चाहे हमारी साधना, चाहे हमारा क्या कहते हैं प्रचार, जो भी हम जीवन में कर रहे हैं, अगर हम ये देखें कि हम कृष्ण को सबसे बेस्ट हरि नाम दें, सबसे बेस्ट हम लोग गीता भागवत का अध्ययन करें, सबसे बेस्ट तरीके से प्रचार करें कृष्ण को प्लीज करने के लिए, कृष्ण को पसंद करने के लिए, तो ये भयता का प्रिंसिपल निकल जाएगा। और अगर हम लोग इस देखिए, भय रहेगा, जैसे हमने कहा भय रहेगा, लेकिन भय को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। जैसे हमने आहार को, निद्रा को और मैथुन को प्यूरिफाई किया, तो किसको प्यूरिफाई करना है, भय को प्यूरिफाई करना है। भय को प्यूरिफाई कब कर सकते हैं, जब हमें ये चिंता लगी रहेगी कृष्ण को कैसे पसंद करना है, तो फिर भय हमें परेशान नहीं करेगा। तो हमने देखा कि यदुप्रवीर जो थे, यदुवीर थे, उनको भय क्यों नहीं सताया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हम कृष्ण के लिए सबसे बेस्ट चीज लाएंगे। उनको खुद के लिए लाने के लिए, खुद को उस पर मौज मस्तियां चलने के लिए इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान को खुश करने की इच्छा थी। भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल होने के कारण विशेष पक्षपात करते हैं। मतलब समझ रहे हैं, ये भी एक तरह से एक प्रिंसिपल समझिए कि एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके प्रति समभाव, और एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों के प्रति समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। तो ये भगवान की दिव्य क्वालिटी है, वो अपने समता की क्वालिटी को कभी लूज नहीं करते, कभी खोते नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भक्तों के लिए पक्षपात भी करते हैं। तो इसमें उनकी समता की क्वालिटी बिगड़ नहीं रही है। हमारी जो भौतिक जगत में क्वालिटी क्या है, हमारा वास्तव में समता वाला स्वभाव नहीं है। हमारा किसी के साथ बहुत ज़्यादा राग होता है और किसी के साथ बहुत ज़्यादा द्वेष होता है। और ऐसी स्थिति में हम पक्षपात करते तो हमारा
पक्षपात दूषित हो जाता है। लेकिन भगवान कैसे हैं, किसी के प्रति ना तो राग है ना द्वेष है, और ऐसी स्थिति में पक्षपात करते तो भगवान का पक्षपात शुद्ध होता है। पक्षपात तो रहेगा। भगवान के भक्त क्या है, जैसे गाय के लिए एक बछड़ा उसका बच्चा है तो उसका पक्षपात एक स्वाभाविक चीज है, तो उसी प्रकार से भगवान भक्त वत्सल है तो भक्तों के प्रति उनका पक्षपात रहता है, लेकिन उससे उनकी समता वाली क्वालिटी दूषित नहीं होती है। पक्ष मतलब समझ रहे हैं, पंख, और पात मतलब गिराना, तो भगवान के पंख उन भक्तों पे रहते हैं जो उनकी सेवा में लगे हैं। ये एक स्वाभाविक क्वालिटी है। ये द्वारकापुरी सुसमुन्नति पर थी क्योंकि वहां भौतिक संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं उपलब्ध थी। राज्य का सभा भवन हर राज्य की प्रतिष्ठा के अनुसार बनाया जाता है। स्वर्गलोक में सुधर्मा नामक सभा भवन श्रेष्ठ देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऐसा सभा भवन महिमंडल के किसी भी राज्य के हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकते। देख लिया, इसका निर्माण कोई नहीं कर सकता है, मनुष्य तो कर ही नहीं सकता है। इसका हो सकता है विश्वकर्मा ने बनाया हो। चाहे कोई राज्य भौतिक रूप से कितना ही समृद्ध क्यों ना हो, किंतु जब भगवान कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे तो इस स्वर्गिक सभागार को यदुवंशियों ने छीनकर इसे द्वारका में लाकर स्थापित किया था। वे ऐसा बल प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परम भगवान कृष्ण उनकी रक्षा अल्टीमेटली, समझ रहे हैं, ये शरणागति का सबसे मुख्य प्रिंसिपल है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जैसे हमने देखा अगासुर के केस में, वो बच्चे इतने खतरनाक अगासुर के मुंह में जा रहे हैं और हंसते हंसते जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कृष्ण तो है ना, कृष्ण तो है ना। तो ये प्रिंसिपल देखिए, अभयता का प्रिंसिपल है ये। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के लिए ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं ना जुटाते हैं। यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण के लिए ब्रह्मांड में सुलभ सारे सुख साधन जुटा लिए थे, जिसके बदले में भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते थे जिससे वे निर्भय थे। ठीक है, ये प्रिंसिपल सही है। अब देखिए आगे प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे हैं कि भुलक्कड़ बद्ध जीव भयभीत रहता है किंतु मुक्तात्मा कभी भयभीत नहीं रहता। भुलक्कड़ भक्त जीव, बद्ध जीव मतलब भुलक्कड़ मतलब जो अपना रिलेशन भगवान से भूल बैठा है। ठीक है, हम भगवान से अपना रिलेशन भूल बैठे हैं, इसलिए स्वाभाविकता हम किस में जी रहे हैं? भय में। जितना ज्यादा हम भगवान से अपने संबंध को भुलाएंगे उतना ज्यादा हमारा भय बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भय का प्रिंसिपल सब जगह है। ब्रह्मा जी भी भयभीत रहते हैं। ब्रह्मा जी भी जब भगवान को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं तो ब्रह्मा जी भी भयभीत हो जाते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली ब्रह्मा है या नारद जी है। अब नारद जी का हमने देखा था कि 5 साल की उम्र में कौन मर गई थी? उनकी माँ मर गई थी, लेकिन उनको कोई डर ही नहीं था, है ना। उनको कोई डर नहीं था, अकेले थे जगत में, कोई था नहीं उनका, लेकिन वो बिना भय के घूम रहे हैं। अम्बरीश महाराज देख लीजिए, दुर्वासा मुनि ने दुर्वासा मुनि ने वो एक असुर उत्पन्न किया और वो मारने जा रहा था, लेकिन अम्बरीश महाराज अपनी जगह से नहीं हटे। और जब अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन दिया तो दुर्वासा अपनी जगह से हट गए, नहीं हट गए? हट गए। क्यों? भय का प्रिंसिपल। तो हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, उनको कैसे नहीं मारा गया बताइए। उनके पिता ने उन्हें ऐसी ऐसी तरीकों से मारा कि अगर एक तरीका भी हमारे सामने लाया जाता तो हम इतना ज़्यादा जोर से चिल्लाते। हमारी स्थिति तो ऐसी है कि कॉकरोच छिपकली को देख के हम डरते हैं। तो प्रहलाद महाराज के साथ तो क्या नहीं हुआ था, लेकिन वो किस में एब्जॉर्ब थे? कृष्ण में। तो उनकी भयभीतता दूर हो गई। प्रभुपाद जी को देख लीजिए, आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में 40 रुपए लेके भागवतम बुक्स लेके अमेरिका जा सकता है। जिनकी भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सब है तो जीव तत्व, विष्णु तत्व तो है नहीं। हम कौन है? जीव तत्व है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस की हमारी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हम कितने भय से मुक्त होंगे। ये हमारे पे है। तो ये जितने भी हम उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण ऐसे हैं कि इनके मन में खाली एक ही भय था
इन जितने भी मैंने भक्तों के उदाहरण दिए, उनके मन में खाली एक ही भय था, क्या? कि मैं कृष्ण को कभी नहीं भूलूं। और उस भय ने इन्हें पूरी तरह से निर्भय बना दिया। पॉइंट ये है कि भय का प्रिंसिपल खत्म नहीं होगा, उसको हम कृष्ण भावनामृत में बदल सकते हैं। समझ रहे प्रभुपाद जी को यही चिंता थी कि मुझे अपने गुरु की आदेश को पूरा करना है। तो एक चिंता तो थी ना, चिंता किसका लक्षण है? भय का। तो पॉइंट समझिए कि हमें हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमें इसका भय नहीं है कि मेरे 16 माला कैसे पूरी होगी, हमें इसका भय है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। समझ रहे हैं? हमारी जो कृष्ण भक्ति है ना कैसी है, जैसे हम जब स्कूल में जाते थे तो उस टाइम, तो अभी तो पता नहीं, हम साइकिल पे जाते थे, तो उस टाइम वो साइकिल की वो हवा नहीं होती, तो वो हैंड पंप होते थे। वो अभी तो मशीन के हो गए, मुझे नहीं पता, तो वो हम भी यूज कर सकते थे, ऊपर नीचे करते थे तो हवा भर जाती। तो हमारी कृष्ण भक्ति कैसी है? हैंड पंप है। और किसको हवा भर रही है? हमारी भौतिक आवश्यकता के टायर को हवा भर रही है। हमें चिंता किसकी रहती है? अपनी भौतिक चीजों की। और उसको हवा कैसे दे रहे हैं? हम कृष्ण भक्ति करके उसको हवा दे रहे हैं। बेटी की शादी कैसे होगी? अब शादी होगी तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे टाइम पे? आप समझ रहे हैं? तो भय का प्रिंसिपल कभी खत्म नहीं होगा हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि हमने उसे खत्म करने का प्रयास ही नहीं किया। अगर बेटी की शादी नहीं हो रही तो हम ये सोचते हैं कि बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही, लेकिन हमने कभी ये सोचा कि कितने करोड़ों जन्मों से मुझे टेंशन है कि बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है। ये वापस रिपीट होगा टेंशन, ये वापस रिपीट होगा। हर एक भय का प्रिंसिपल, जब कमाई करना शुरू की तो ये टेंशन था कि कमाई ज्यादा क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, वो टेंशन, वो डर किस में ट्रांसफर हो गया? अब बच्चे बड़े हो गए, कहीं काम धंधे पे क्यों नहीं लग रहे। फिर वो डर किस में ट्रांसफर हो गया कि अरे इनके बच्चे तो सही तरीके से हुए नहीं हुए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वास्तव में भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा जो भी भय कर रहे हैं, वो भय खाली हमें और ज्यादा, वो खत्म तो हो ही नहीं रहा, वो खाली शिफ्ट हो रहा है। वो बस हम जिस दिन ये भय करने लग जाएंगे कि आज मैं मंगल आरती में कैसे अच्छी तरह मंगल आरती करूंगा, कैसे मैं अच्छी तरह 16 माला का जप करूंगा, कैसे मैं और ज्यादा प्रचार करूंगा, अपने आचार्य को प्रसन्न करूंगा, तो हमारा भय, ऐसे भय से कभी भी हमें भौतिक भय सताएगा नहीं। मैं ये भागवतम में मैं खुद रियलाइज कर रहा हूँ कि जब से रोज का भागवतम क्लास का शुरू हो गया है, तब से मेरे मन में एक टेंशन रहता है कि कैसे अगले दिन फिर बोलना है, क्या बोलूंगा। तो ये टेंशन से मेरे छुटर पुटर टेंशन गायब हो गए, है ना। अपने आप मन में बातें नहीं आती है कि अरे ये क्या होगा, वो क्या होगा। क्यों? क्योंकि मन में टेंशन है कि भाई 40-50 लोगों के सामने वापस भागवतम बोलना है, वापस तैयारी करना है। तो मन में टेंशन होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने का, कृष्ण के लिए कुछ करने का टेंशन मन में होना चाहिए, भय होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और अगर वो भय नहीं रहेगा और खाली हम शांति में जीवन जिएंगे तो कोई ना कोई भय सताएगा। भय क्यों सताता है? समझिए, भागवतम का एक श्लोक है, भयम द्वितीया विनिवेशतो स्यात्। जब हम कृष्ण को छोड़ के कोई दूसरी चीज पे चिंतन करते तो भय शुरू हो जाता है। भयम द्वितीया विनिवेशतो स्यात्। अभिनिवेश मतलब अभिनिवेश मतलब एब्जॉर्ब करना, अपने आप को दूसरे चिंतन में एब्जॉर्ब करना। तो हमारा भय, जैसे मान लीजिए कि हम नंद किशोर का एक लड़का है जो इसकी बात नहीं मानता है, बदमाशी करता है। अब नंद किशोर बार बार किसका चिंतन करता है? मेरा बेटा कैसे सही होगा। अब बेटे का चिंतन करते तो बेटे का रूप उसके सामने आता है, नहीं आता है? आता है। लेकिन वो रूप की सत्ता है नहीं है। क्यों नहीं है? वो भौतिक है। ना भा, क्या श्लोक है गीता का? ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते। तो हम उस चीज का चिंतन कर रहे हैं जिसकी सत्ता है ही नहीं। डर आएगा? जिसकी सत्ता है, किसकी सत्ता है? कृष्ण की सत्ता है, उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं। और किसकी चिंतन कर रहे हैं? व्यापार कैसे बढ़ेगा, बच्चों की शादी। तो उससे क्या हो रहा है कि हम उन चीजों को अपने सामने ला रहे हैं कि जिनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो भय हमें क्या होता है? निवेश, तो भय हमें भय उत्पन्न कर देता है वो चीज। आप समझ रहे हैं? अगर हम असली वस्तु का चिंतन करेंगे तो भय आएगा ही नहीं। ना सतो विद्यते ते भावो ना भावो विद्यते सतो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता जी का 2.16। ना सतो विद्यते भावो।
कि जो असत चीज है उसका तो कोई भाव है ही नहीं, उसका तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और जो सत वस्तु है वो कभी होती ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, जो सत है उसका तो कभी अभाव होता ही नहीं है, और जो असत है वो तो कभी रहती ही नहीं है। तो अभी हम किसका चिंतन कर रहे हैं? असत का। असत चिंतन करने से हमारा भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जब हमारा चिंतन सत वस्तु पे होगा कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, उसके लिए अगर हम कोई चिंतन करेंगे तो हम निर्भय हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझने जैसी बात है, और हमें जीवन में प्रत्यक्ष लगेगा। हमारी नौकरी भी छूट जाएगी, हम कुछ नहीं होंगे, लेकिन हमारे में निर्भयता का प्रिंसिपल बना रहेगा, क्योंकि हमारा टेंशन अब नौकरी छूटने पे नहीं है, हमारा टेंशन है कि कैसे मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये ऊंची क्वालिटी का भय है ये, कि मैं कहीं भक्ति में गिर तो नहीं जाऊं, मैं कैसे अच्छी तरह माला करूं। कौन व्यक्ति आजकल 16 माला कैसे करूं? कभी रात को कितने भक्त हम में से सोते हैं ये सोच के कि कल मैं 16 माला बहुत अच्छी क्वालिटी में करूंगा? कितने हम लोग सोते हैं? हम कैसे सोते हैं? कर लेंगे ना, कल माला करेंगे, इसमें क्या है, होगा, सुबह उठ के कर लेंगे। कभी हमने सोचा है कि कैसे करेंगे? हम रात को ये जरूर सोचते हैं, सोते हुए हैं कि कल ये व्यापारी आएगा तो कैसे इसको कौन कौन से दुकानों पे ले जाना है, कैसे माल बताना है। लेकिन हम ये चिंतन करते हैं कि कैसे कृष्ण को प्लीज करना है, हरि नाम लेके करते हैं। सुबह करेंगे, कर लेंगे, भाई आधा घंटा लेट उठ गया तो कोई बात नहीं, शाम को कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, जब हम इसमें क्रेजी होते हैं, इसमें हम लोग ढील छोड़ते हैं, तो भय हमें पकड़ लेता है। भय क्या करता है? हमें पकड़ लेता है। और ये भगवान गीता जी में स्पष्ट बोलते हैं, नेहा भीकम नाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अगर ये बड़े महान भय से छूटना है तो थोड़ी सी भी भक्ति कर लेंगे तो महान भय से छूट जाएंगे। लेकिन भक्ति में टेंशन होना चाहिए, भय होना चाहिए, मुझे अच्छी तरह करना है। तो बद्ध जीव हमेशा भयभीत रहता है क्योंकि वो भुलक्कड़ है, किंतु मुक्त आत्मा कभी भी भयभीत नहीं रहते। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अपने पिता की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, वो कभी किसी से डरता नहीं है। भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है। समझ रहे हैं? भीरुता का मतलब क्या होता है? डर। मोह क्या है? मतलब वास्तव में डर है ही नहीं। ये जीव का क्या है? ये खाली मोह है, बाकी डर तो है ही नहीं। जीव के लिए क्या डर है बताइए? हम मरने वाले हैं नहीं, हमें कुछ होने वाला है नहीं, तो हमारा डर किस चीज का है? व्यक्ति का सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का जो डर है। तो हम तो मरने वाले हैं ही नहीं, तो ये डर क्यों है? डर क्या है? मोह के कारण। क्या मोह क्या है? हम सोचते हैं हम शरीर हैं, हम मर जाएंगे। मान लीजिए कि अगर मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो मैं तो रहूंगा कम से कम। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, अगर उसकी गाड़ी भिड़ गई तो वो थोड़ी भिड़ा, वो तो है ही, गाड़ी भिड़ गई। तो उसी तरह से अगर मृत्यु हो जाती तो शरीर की होगी, मेरी तो होगी, मैं तो शरीर से अलग हूँ, मैं तो सदैव रहने वाला हूँ। तो ये प्रिंसिपल हम लैकिंग कर रहे हैं, इस ज्ञान को हम भूल रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि मैं मर जाऊंगा, जो वास्तव में मोह है, क्योंकि हम मरते ही नहीं हैं। जब व्यक्ति ये समझ जाएगा कि हम मरते ही नहीं हैं तो उसका मोह खत्म हो जाएगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी है सॉल्टेड ब्रेड की। एक रशिया के भक्त थे और उन पे जो अत्याचार हुआ, जो रशिया की पुलिस ने उस पर अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि उन भक्तों की पीठ तोड़ दी, कमर तोड़ दी, लेकिन उन्होंने माला करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको पक्का पता था कि हम ये शरीर नहीं, हम मरने वाले नहीं हैं। काफी भक्त मारे गए रशिया की जेल में, जिनको, क्योंकि रशिया में जितने अत्याचार हुए भक्तों में मेरे हिसाब से कोई देश में नहीं हुए। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रचार भी रशिया में हो रहा है। मतलब उनकी माला वाला सब छीनने के बाद में उन्होंने ब्रेड की रोटियों को सूखा कर दिया, उन सूखी ब्रेड की रोटियों से मालाएं बनाई। तो बहुत ही वंडरफुल बुक है सॉल्टेड ब्रेड, बहुत अच्छी बुक है। वो अब हिंदी में भी आ गई शायद, नमकीन हिंदी में आ गई हिंदी में। तो पॉइंट ये है कि ये निर्भयता का प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के जीवन में। और अभी तो हम लोग निर्भयता की तो बात, प्राणों की तो निर्भयता की बात दूर की, तो हम तो थोड़ा सा पैसा देने में भी डरते हैं।
अरे ये दे देंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, रुक जाओ ये रुक जाओ। समझ रहे हैं हमारा प्रिंसिपल, देख रहे हैं हमारा, हम लोग बिल्कुल निकृष्ट हैं। ये जो भक्तों की मैंने आप को बातें करी ये हम पे लागू नहीं। हम लोग इतने ज्यादा गिरे हुए हैं कि हमारे पास आचार्यों की बातों को फॉलो करने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जितना ज्यादा स्ट्रिक्टली हम प्रभुपाद जी की, हमारे गुरुजनों की बातों को स्वीकार कर ले, इतना हमारा जीवन सफल है। बाकी ये भक्तों के जीवन में जो निर्भयता के एग्जाम्पल है, ये हमारे जीवन में तो कब आएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट हमें हम अपनी गुरु की कृपा से बने हैं, हम अपने आचार्यों की कृपा से बने हुए हैं। तो खाली उनकी बातों को हम एज इट इज फॉलो कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है जिसमें वो निद्रा में रहकर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है ना। जीव जागो गोरा चांद बोले, तो हम लोग किस में है? नींद में। दो प्रकार की नींद है, एक दिन का नींद है, एक दिन को हम ये भूल जाते कि रात को हमने क्या सपना देखा, रात को हम ये भूल जाते कि दिन में हमने क्या काम किया। तो हम अभी किस में है? हम निद्रा में। और निद्रा से कौन उठ सकता है? जो व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल करता है वो निद्रा से उठ सकता है। कोई श्लोक याद है गीता जी का? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो सबकी रात है उस रात में जो संयमी व्यक्ति है, जो सेंस कंट्रोलर है, वो जाग जाता है। तो अगर निद्रा से जागना है, अज्ञान की निद्रा से जागना है, तो सबसे पहला काम है संयमी। क्योंकि वैधानिक रूप से जीव कभी मरता नहीं है, जैसा कि भगवद गीता 2.20 में कहा गया है, तो फिर भीरुता का क्या कारण है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं 2.20 का क्या श्लोक है मंदाकिनी माता जी? न जायते म्रियते वा कदाचित्। न आत्मा के लिए जन्म है न मृत्यु है। खाली हम इतना भी रोज अगर इसको भी हम लोग एक बार मेडिटेट कर ले श्लोक को, तो हमारे मोह क्या है, हमारे क्या डर है? हम तो ना जन्म होता ना मृत्यु, हम तो हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए डर की कोई बात नहीं है। अभी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। कोई व्यक्ति स्वप्न में बाघ से डर सकता है, किंतु उसी के बगल में जगते हुए व्यक्ति को कोई बाघ, ठीक है, एक पलंग पे दो जने सो रहे हैं। एक व्यक्ति गहरी नींद में सपना देख रहा है, क्या देख रहा है? कि मुझे बाघ ने पकड़ लिया। दूसरा व्यक्ति जगा हुआ है, उसको पता है कि बाघ तो, ठीक है। तो दोनों के लिए बाघ क्या है? दोनों के लिए बाघ क्या है? माया है। वास्तव में बाघ तो है ही नहीं। जगे वस्तु के लिए, जगे हुए व्यक्ति के लिए तो वैसे बाघ नहीं है, और सोए हुए व्यक्ति के लिए भी वैसे बाघ नहीं है। लेकिन एक जगा हुआ है और एक सो रहा है, और बाघ वास्तव में है नहीं। तो जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं बड़ा खुशी हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरे बच्चों की शादी हो गई, मैं बड़ा चिंता से मुक्त हूँ, और जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे बड़ी चिंता है, मेरा कोई काम हो नहीं पाया, दोनों ही मोह में है। जो सुख मिल रहा है हमें भौतिक जगत में तथाकथित, वो भी क्या है? मोह है। और जो दुख मिल रहा है, दुख तो मोह है ही है। ये बाघ दोनों के लिए, अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागते हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहां पर बाघ है ही नहीं। तो वास्तव में हमारी कोई चिंता है ही नहीं, हमारी कोई चिंता ही नहीं है वास्तव में। बाघ का एग्जाम्पल देने से प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली में हमारी कोई चिंता है नहीं। ओरिजिनली हम बिना चिंता वाले लोग हैं, लेकिन जो हम चिंता कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक स्वप्न में जैसे कोई व्यक्ति बाघ को देख रहे हैं, वैसे ही हम स्वप्न में एक हमने परेशानी खड़ी कर दी है। ये हमें चिंता है। क्यों भाई चिंता है? आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, पड़ोसी की बेटी 35 साल की, उस पर तो चिंता करी नहीं। पड़ोसी की बेटी कितने साल की हो गई, उसकी तो चिंता है नहीं आपको। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, समझ रहे हैं? तो ये क्या है? ये मोह है। क्या मोह है? मैं शरीर हूं, वो मेरी बेटी है। तो डर कहां से उत्पन्न हुआ? मोह से। मोह क्यों होता है? कृष्ण की विस्मृति से मोह होता है। तो जब ओरिजिनली हम कृष्ण की स्मृति में अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे, तो धीरे धीरे मोह खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है, वो भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता वो बिल्कुल नहीं डरता है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति सोया हुआ है वो डर में है, जो व्यक्ति जाग गया मतलब जो कृष्ण भावनामृत में है, उसका डर खत्म हो गया। इस तरह सारे यदुवंशी भगवान की सेवा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक थे। ठीक है, कितना सुंदर सेंटेंस दिया। जब हम सेवा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होंगे तो भय रूपी सपना हमें नहीं सताएगा। इसलिए ऑलवेज कांस्टेंट हमें सेवा में लगा रहना चाहिए।
ये सेवा करना, ये सेवा करना, अरे आज तो ये भी सेवा है, ये भी सेवा है, ये भी सेवा है। हम सेवा के बदले क्या सोचते हैं, ये काम करना, ये काम नहीं, सेवा है वो। भौतिक बद्ध जीवों के लिए वो क्या है, काम है। वो काम उनको टेंशन देता है, लेकिन भक्तों के लिए क्या है वो, अरे इतनी सेवा करे। तो भक्तों को हमेशा आनंद में लगा रखे, भाई सेवा करनी है। सेवा और काम में अंतर है। काम व्यक्ति अपनी खुद की तृप्ति के लिए करता है, सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो सेवा करने से व्यक्ति को पाए चाहे कितना भी लोड होगा वो प्रसन्न रहेगा, लेकिन काम का लोड होगा तो परेशान हो जाएगा। अतः उनके लिए बाघ से किसी भी समय भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था। यदि असली बाघ होता भी तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए तो थे, है ना। तो जैसे असली में अगासुर था तो भगवान ने रक्षा करी ना, तो भगवान तो थे ही रक्षा करने के लिए। ये बात बता रहे हैं। हरे कृष्णा। 8:03 हम 3 मिनट लेट हैं। श्रीमद् भागवतम की